दोस्तों, भारत में शराब यानी अल्कोहल का सेलिब्रेशन और कंजम्पशन दोनों ही बहुत बड़ी मात्रा में होता है और भारतीय बाजार में कई ऐसे लिकर ब्रांड आपको देखने को मिल जाएंगे जिसके पीछे लोगों की अपनी अपनी दीवानगी होती है। लेकिन कॉमन दीवानगी की बात आती है तो अल्कोहल में ऐसा सिर्फ ओल्ड मॉन्क के साथ होता हुआ दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड मॉन्क इंडियन मॉडर्न कल्चर के रूट में बसा हुआ एक ऐसा अल्कोहल ब्रांड है जो पिछले 7 दशकों से अपनी रम की वजह से न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पहचान बनाए हुए है। आज भी लोग इसे एक ऐसे ब्रांड के रूप में देखते हैं जिसके साथ उनकी हर तरह की यादें जुड़ी हुई हैं। उत्तर भारत में जैसे ही सर्दियां आती हैं, शराब पीने वालों के बीच ओल्ड मॉन्क की बोतलें आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाएंगी। ऐसा कहा जाता है ओल्ड मॉन्क बीते 70 सालों से भारत में अमीरी और गरीबों के बीच के अंतर को खत्म करने का काम कर रहा है, क्योंकि इसकी कीमत इतनी अफोर्डेबल है कि उसे एक गरीब इंसान भी खरीद सकता है और इसका टेस्ट, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि कोई अमीर इंसान भी इसे पीने से परहेज नहीं करता। लेकिन क्या आपने कभी ओल्ड मॉन्क का कोई बैनर, कोई पोस्टर या फिर कोई टीवी या डिजिटल एड देखा है जिसमें इस ब्रांड को प्रीमियम सोडा या पानी के तौर पर एडवर्टाइज किया जाता है? आपने बिल्कुल नहीं देखा होगा, क्योंकि आज तक इस ब्रांड ने अपनी एडवर्टाइजमेंट पर 1 रुपए का खर्चा भी नहीं किया। उसके बावजूद भी आज ये लोगों का सबसे फेवरेट ब्रांड है। दोस्तों, इस ब्रांड की शुरुआत और उसकी कहानी पर नजर डालें तो एक दिलचस्प किस्सा बनता है। दोस्तों, 19वीं सदी की शुरुआत में ही मुंबई और कोलकाता की गर्मी को ना सह पाने वाले अंग्रेजों के लिए भारत में हिल स्टेशन की तलाश शुरू हो गई, जिसमें शिमला अंग्रेजों का प्रिय स्थल बन गया, जो एक दौर में अंग्रेजों का समर कैपिटल भी हुआ करता था। इसी दौर में शिमला में एक और आदमी की एंट्री हुई। उसका नाम था एडवर्ड अब्राहम डायर, जो एक ट्रेंड इंजीनियर होने के साथ साथ बियर बनाने का शौक भी रखता था और बियर पीने का शौक पूरे ब्रिटिश आर्मी और अफसरों को भी था। लेकिन उस जमाने में भारत में किसी तरह की बियर नहीं बनती थी, इसीलिए उस समय बियर इंग्लैंड से मंगाई जाती थी, जो काफी महंगी पड़ती थी। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने शिमला और मसूरी में बियर बनाने की कोशिश की, लेकिन सब फेल हो गया। लेकिन इंजीनियर साहब यानी डायर ने फिर भी एक आखिरी कोशिश करने की सोची। उसने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से डिस्टिलरी और ब्रूरी का सामान भरा और एक जहाज में लाद कर भारत पहुंच गया। काफी खोजबीन के बाद उसने शिमला के पास कसौली को चुना और यहाँ शराब की ब्रू डाल दी। कसौली में शराब बनाने के फायदे 2 थे। यहाँ का मौसम स्कॉटलैंड जैसा था और ये स्कॉटलैंड जैसी स्कॉच विस्की बनाने के लिए सबसे बेहतरीन जगह थी। इसके अलावा कसौली का पानी बियर और विस्की के टेस्ट को बढ़ाता था। इस तरह कसौली में पहली ब्रूर बनी। लेकिन इस तरह शराब की फैक्ट्री शुरू हो जाने के बाद कसौली में धीरे धीरे आकर लोग बसने भी लगे थे, जिससे धीरे धीरे कसौली की जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या बढ़ने की वजह से इस इलाके में पानी की कमी होने लगी। इसलिए डायर ने ब्रूरी को कसौली में शिमला के और करीब यानी सोलन में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि सोलन शिमला से ज्यादा नजदीक था और यहाँ स्प्रिंग वाटर बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद था। इसलिए सोलन डायर को और पसंद आ गया, जिसके बाद 1850 में डायर एशिया की पहली बियर बनाने में सफल हुआ और उसने उसे नाम दिया लायन। आने वाले समय में डायर ने शिमला, रावलपिंडी, बर्मा, कोटा में भी शराब बनाने की फैक्ट्री डाली और 1855 में अपनी कंपनी का नाम डायर ब्रूरीज रख दिया। डायर का बिजनेस खूब फूला फला, जिसके कारण वो 1860 में अपने परिवार के साथ ही शिमला में ही शिफ्ट हो गया। यहाँ उसने एक घर खरीदा और उसे नाम दिया डायरटन। पास ही एक ब्रूरी भी बनवाई। इस एरिया को शिमला में बियर नाम से जाना जाता था। 1864 में डायर के घर एक औलाद हुई। नाम पड़ा रेजिनल्ड एडवर्ड हैरी डायर, जो आगे चलकर जलियांवाला बाग का कसाई इस नाम से बदनाम हुआ। रेजिनल्ड डायर ने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल, जिसे BCS स्कूल के नाम से भी जाना जाता था, जो आज भी भारत के टॉप बोर्डिंग स्कूल में से एक है, वहां पर उसने अपनी पढ़ाई की थी। जिसके बाद वो मेडिसिन की पढ़ाई के लिए आयरलैंड चला गया। बाद में उसने मिलिट्री ज्वाइन कर ली। खैर, उसके बाद भी जनरल डायर के पिता भारत में ही रहे। लेकिन 1887 में एक और ब्रिटिश उद्योगपति HG मेकन भारत आए और उन्होंने अपना धंधा शुरू करने के लिए शिमला और सोलन की ब्रूरीज को खरीद लिया। खैर, सदी बदली और 1903 में जब सोलन तक रेलवे लाइन पहुंची तो यहाँ बनने वाली शराब पूरे भारत में भेजी जाने लगी। शराब तो खूब बिकने लगी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और खासकर जलियांवाला बाग कांड के बाद डायर नाम बदनाम हुआ और कुछ ऐसा बदनाम हुआ कि पूरा देश ही डायर को मार देने की फिराक में था। इसलिए डायर की जितनी भी शराब की ब्रूरीज थी उसे मीकेन कंपनी ने एक्वायर कर लिया और कंपनी का नाम पड़ गया डायर मीकेन ब्रूरीज। जिसके बाद ये कंपनी खूब प्रॉफिट कमाने लगी। भारत की आजादी तक इस कंपनी ने खूब पैसा कमाया। लेकिन आजादी के बाद मामला थोड़ा बदल गया, क्योंकि अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे। इसलिए उन्हें इस कंपनी को भी किसी न किसी के हवाले तो करना ही था। इसलिए उस दौर में एक भारतीय ने सोचा कि इस कंपनी पर सिर्फ और सिर्फ भारत का ही हक होना चाहिए, क्योंकि इसे बनाने में यहाँ के ही रिसोर्सेज और मजदूर लगे थे। 1949 में नरेंद्र नाथ मोहन, जो पहले से इसी कंपनी में काम करते थे, उन्होंने पैसा जुटाया और वो लंदन पहुंच गए। इसलिए क्योंकि शराब की कंपनी उस वक्त लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हो चुकी थी और इसके शेयर खरीदे और बेचे जाते थे। इसलिए लंदन पहुंचकर नरेंद्र नाथ मोहन ने
ने इस कंपनी को खरीद लिया। इसके बाद मोहन साहब ने न सिर्फ शिमला और सोलन के शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों के काम को और तेज किया, बल्कि इसके अलावा भी लखनऊ और गाजियाबाद में कंपनी की तरफ से नई फैक्ट्री या कह लीजिए कि नए प्लांट्स लगाए और समय के साथ साथ और बहुत से और भी बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया और अपनी कंपनी के लिए कैपिटल जमा करते रहे। 1950 तक ये कंपनी दोस्तों विस्की और बियर का प्रोडक्शन करती रही, लेकिन 1950 के दशक के शुरुआती दौर में कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। इस प्रोडक्ट का नाम था ओल्ड मोंक रम और यही से इस कंपनी ने मॉडर्न और रिपब्लिक इंडियन में रम के रूहानी टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके पीछे का आइडिया नरेंद्र नाथ मोहन के बेटे वेद रतन मोहन का था। और उन्होंने ये पाया कि अगर हम एक रम निकालते हैं तो शायद वो लोगों के बीच में ज्यादा पॉपुलर होगी, और ऐसा ही हुआ। लेकिन शुरुआत में इस रम को लोगों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए ही बनाया गया था। उस जमाने में आर्मी कैंटीन में हरक्यूलीज रम बिका करती थी और इसी रम की मोनोपोली हुआ करती थी। बस इसी मोनोपोली को तोड़ने के लिए ओल्ड मोंक आर्मी कैंटीन तक पहुंच गई और जब जवानों और अफसरों ने इसे टेस्ट किया तो वहीं से सब कुछ बदल गया। ओल्ड मोंक आर्मी के हर जवान की पहली पसंद बन गई। लेकिन इस शराब का नाम ओल्ड मोंक कैसे पड़ा, इसके पीछे की भी एक कहानी है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि वेद रतन यूरोप के एक ईसाई सेंट बेनिडिक्ट के रास्ते पर चलने वाले बेनिडिक्टिन मॉन्क्स से बहुत अफेक्टेड थे, इसलिए उन्होंने रम का नाम ओल्ड मोंक रखा। एक और थ्योरी ये भी है कि ब्रिटेन का एक मॉन्क अक्सर उनकी डिस्टिलरी में आया करता था और उसी के बताए एक खास तरीके से रम तैयार हुई थी, इसलिए उसका नाम ओल्ड मोंक पड़ा। ओल्ड मोंक की आइकॉनिक बोतल का डिजाइन इसकी फेम की खास वजह बना। वेद मोहन को इस डिजाइन का आइडिया ओल्ड पार नाम की एक विस्की से आया था। देखते देखते ओल्ड मोंक पूरी भारत में प्रसिद्ध हो गई और खासकर मिलिट्री कैंटीन्स में इसकी मांग खूब बढ़ने लगी। खैर आजादी के कई सालों बाद तक कंपनी का नाम डायर मिकिन ब्रूरीज ही रहा, लेकिन 1960 में जब नेहरू ने इस कंपनी के दौरे से मना कर दिया, वो भी तब जब नेहरू इंडस्ट्री को सपोर्ट किया करते थे। इसके बाद ही मोहन जी को ये समझ में आया कि डायर नाम को लेकर उनकी बदनामी होने लगी है, तो कुछ साल बाद कंपनी के नाम से डायर आई ब्रूरीज हटाकर मोहन मिकिन लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी तब से इसी नाम से चल रही है और ओल्ड मोंक सालों से अपनी इसी लेगेसी को फॉलो कर रहा है। खैर आज हम लोगों के बीच पॉपुलर होने वाली ये रम खास तौर पर सेना के जवानों के लिए बनाई गई थी। इसका चलन इस तरह बढ़ने लगा कि धीरे धीरे ये फौज से निकलकर अन्य जगहों पर आम लोगों के बीच भी प्रचलित होने लगी। आज के दौर में ओल्ड मोंक दुनिया भर में फेमस रम ब्रांड्स की लिस्ट में बहुत ऊपर के पायदान पर है। हालांकि कुछ साल पहले ये अफवाह भी उड़ी थी कि ये रम का ये लोकप्रिय ब्रांड बंद होने वाला है, लेकिन कंपनी ने ऐसी हर अफवाह को कोरा झूठ साबित कर दिया और कंपनी के मालिकों ने ये साफ कर दिया कि ओल्ड मोंक अभी चलता रहेगा। बात अगर एडवर्टाइजमेंट की करें तो इस कंपनी की जो पॉलिसी है वो यह है कि इस रम को सिर्फ और सिर्फ उसका स्वाद ही एडवर्टाइज कर सकता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे ओल्ड मोंक को एडवर्टाइज किया जाए। और इस बात को लेकर के मोहन ब्रदर्स इतने क्लियर हैं कि साफ साफ कहते हैं कि कंपनी जब तक उनके हाथों में है तब तक वह इस ब्रांड का कोई भी एडवर्टाइजमेंट कभी भी नहीं करेंगे। संतों के सीक्रेट ड्रिंक से प्रेरित ये रम आज की तारीख में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, यूएई, एस्टोनिया, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा, केन्या, जाम्बिया, कैमरून, सिंगापुर, मलेशिया जैसे करीब 50 देशों में सप्लाई की जाती है। इसकी लोकप्रियता इतनी है दोस्तों कि 2002 में सामने आए एक आंकड़े के अनुसार एक साल में इसकी 80 लाख बोतलें बेची जा चुकी थी। ओल्ड मोंक के कई दीवाने तो इसे रेगुलर यूज मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। ओल्ड मोंक को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला रिटायर्ड ब्रिगेडियर कपिल मोहन भले ही सेना में होने के साथ साथ इतनी बड़ी शराब कंपनी के मालिक रहे, लेकिन उन्होंने खुद कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। इस रम की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके दम पर कपिल मोहन ने लिकर किंग कहे जाने वाले विजय माल्या को पछाड़ दिया था। अपना एडवर्टाइजमेंट ना करके पॉलिसी की वजह से कंपनी को काफी नुकसान भी हुआ। 2002 तक जो कंपनी भारत में सबसे ज्यादा रम बेचा करती थी वह आगे आने वाले सालों में अपनी बादशाहत को नहीं बचा सकी, क्योंकि 2002 में ही मैकडोवेल ने सेलिब्रेशन नाम की एक रम को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया। लेकिन लॉन्च के साथ साथ दोस्ती यारी के नाम पर ऐसा एडवर्टाइजमेंट किया कि आने वाले सालों में ही इसने ओल्ड मोंक से ज्यादा रम बेचने का रिकॉर्ड बना दिया। इस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट ऐसी थी, इसका लोगों के बीच पॉपुलर होना बहुत आसान था। यही कारण था कि 2018 के आसपास ओल्ड मोंक के बंद होने की अफवाह उड़ने लगी थी। खैर ओल्ड मोंक बंद होती है या नहीं ये बात तो कंपनी के मालिक ही तय कर सकते हैं, लेकिन आपको ये रम कितनी पसंद है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।